नाज़रीन त ॿी ब्रेकिंग न्यूज़ सां शेयर कंदा हलूं। हुकुमरान इतिहाद सुप्रीम कोर्ट जी 8 रुकनी बेंच खे रद्द करे छॾियो आहे। हुकुमरान इतिहाद पारां जारी कयल पधिराई में चयो वियो आहे त सुप्रीम कोर्ट जी जोड़ियल तकरारी बेंच वारे क़दम खे रद्द कयूं था। पधिराई मूजिबि मुल्की ऐं अदालती तारीख़ में अहिड़ो क़दम पहिरियां कॾहिं बि ॾिसण में नाहे आयो। इहो सुप्रीम कोर्ट जी साख ख़तमु करण ऐं आइनी अमल खे बेमाना करण बराबरि आहे। ब्रेकिंग न्यूज़ सां शेयर कंदा हलूं। हुकुमरान इतिहाद सुप्रीम कोर्ट जी 8 रुकनी बेंच खे रद्द करे छॾियो आहे। हुकुमरान इतिहाद पारां जारी कयल पधिराई में चयो वियो आहे त सुप्रीम कोर्ट जी जोड़ियल तकरारी बेंच वारे क़दम खे रद्द कयूं था। इन सूरताल ते ॻाल्हाईंदासीं। असां सां गॾु टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहिनि सीनियर तजनिगार सिद्दीक साजिद साहब। अस्सलाम वालेकुम सिद्दीक साजिद साहब। वालेकुम सलाम सर, सबसे पहले बहुत शुक्रिया जो आपने हमें टाइम दिया। अच्छा सर, ये फरमाइए कि हुकुमरान इत्तेहाद जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जो 8 रुकनी बेंच थी उनको रद्द कर दिया है, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, ये एक स्टेटमेंट जो है वो जारी की गई है हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से, और उस बयान में वाज़े तौर पर जो है ये मौका इख्तियार किया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर और बिल है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, उसको उन्होंने उसके ऊपर 8 रुकनी जो बेंच बनाया है चीफ जस्टिस की सरबराही में, उसको उन्होंने मुस्तरद कर दिया है। और इसको उन्होंने कहा कि ये पार्लियामेंट के ऊपर एक शब खून मारा गया है। क्या छोटे सूबों के हकूक की भी खिलाफ वर्जी की गई और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से कोई मुअज़्ज़ज़ जज इस बेंच में शामिल नहीं किया गया। और ये भी कहा गया कि पार्लियामेंट इसकी जो है वो भरपूर मुज़ाहमत करेगी, और जो भी क्योंकि ये आइन की भी खिलाफ वर्जी है और साथ ही साथ फिर जो पार्लियामान की बालादस्ती है उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा हमला है। तो रात क्या वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुशावरत हुई थी अपने दादियों के साथ, उसके बाद ये फिर एक मुश्तरका एलामिया जो है वो आज जारी किया गया, और ये जो 8 रुकनी बेंच आज 11:30 बजे सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की समाअत करेगा, उसको हुकूमत ने जो है वो मुस्तरद कर दिया है। जी अच्छा सिद्दीक साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो आप कैसे देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में, क्योंकि ये तो फैसला तो रद्द कर दिया गया है हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से, अब आगे क्या देख रहे हैं, कैसी सूरत-हाल नजर आ रही है आपको कि क्या अदलिया और हुकूमत के दरमियान आने वाले दिनों में टकराव होगा? टकराव जारी है जी। आने वाले दिनों में क्या होना, टकराव तो ऑलरेडी जारी है, ये टकराव ही है, क्योंकि उन्होंने कह दिया जी कि इस बयानी में बात कही गई है कि हमें तो पता चल गया कि फैसला क्या आना है। जब 8 रुकनी बेंच को ही उन्होंने यकतरफा, जानबदाराना और तासुब पर मबनी करार दे दिया है, तो फिर तो वो एक टकराव की जो सूरत हाल है वो मौजूद है। इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त पार्लियामान, हुकूमत और आला अदलिया ये जो है वो बिल्कुल आमने सामने है। और आपको मालूम होगा कि जो वफाकी हुकूमत ने, वफाकी काबीना ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अशरत अली को हटा दिया था, तो आज तक वो काम कर रहे हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस ने उनको काम करने से कहा था कि वो काम जारी रखें और चार्ज छोड़ने से उनको रोक दिया था। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि वफाकी हुकूमत जब एक रजिस्ट्रार को वहां से नहीं हटा सकी तो फिर जो है वो सूरत हाल क्या होगी। तो इसी वजह से अब पार्लियामान का जो फोरम है हुकूमत वो इस्तेमाल कर रही है, और उनका यही कहना है कि ये जो फैसला जो हमें नजर आ रहा है कि बाद नजर में क्या फैसला हो सकता है, तो उससे पहले ही उन्होंने इसके ऊपर जो है वो संगीन नौइयत के जो इतराजात हैं वो उठाए हैं। जी तो क्या इस हवाले से क्या आप देख रहे हैं कि हुकूमती इत्तेहाद पर जो है तौहीन अदालत की जो दरख्वास्त है वो भी आ सकती है? देखिए, ये तो तौहीन अदालत की दरख्वास्त आ भी गई तो वो इसका सामना करेंगे, वो एक चीज तय हो गई है। आपने राना सनाउल्लाह को भी सुना होगा और वज़रा को भी। जी बिल्कुल, वो कह रहे हैं जी बिल्कुल पूरी पार्लियामेंट फारग कर दे, पूरी काबीना फारग कर दे। तो हम जो है वो बिल्कुल इस मामले के ऊपर कोई समझौता नहीं करेंगे, और जो इकदाम उठाए गए हैं और जो ये आला अदलिया की जानिब से बिल्कुल उन्होंने कहा कि ये कानून और आइन के मुनाफी हैं, और जो ये वन मैन शो की बात की गई है सलामिये में, तो जब वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और उनके जो इकदाम है उसको तस्लीम ही नहीं कर रहे, तो फिर वो तौहीन अदालत समेत वो कह रहे हैं जी हम हर किसी की सजा के लिए तैयार है। तो ये पूरा एक इस वक्त जो सिस्टम है आप समझ रहे एक दाव पे लगा हुआ है, जमहूरी सिस्टम भी दाव पे लगा हुआ है और आपका जो अदालती सिस्टम है वो भी दाव पे लगा हुआ है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सिद्दीक साजिद साहब, आपको बहुत शुक्रिया जो आपने हमें टाइम दिया।